अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आज पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ अलीशा सलीम। मैं हूँ अली मौज़म। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक हो आपको। जुम्मे की रहमतें, फ़जीलतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ ख़बरें भी अपने साथ शामिल करते हैं। मौसम जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सर्द है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि अगर बालाई इलाकों में मज़ीद बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती हैं और बलूचिस्तान कोयटा ज़ियारत में अगर सर्दी का ज़ोर बढ़ता है तो कराची में भी सर्दी का ज़ोर बढ़ जाएगा। और जब सर्दी का ज़ोर बढ़ता है तो फिर सर्दियों के सौगात पर बात आती है। बिल्कुल ऐसी है। सर्दियों की सौगात की बात करेंगे तो मछली सरे फहरिस्त है। बाकी चीज़ें तो हैं, अगर हम पीनट्स की बात करें और बाकी अदर थिंग्स की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, टी की बात करें, तो ईच एंड एवरीथिंग ऐसी है कि भाई हमें सर्दियों में तो कंपलसरी होती है ऐसी गरम गरम चीज़ें खाने के लिए। लेकिन अगर हम मछली की बात करें ना, तो मछली पर्सनली अगर कहा जाए कि वो हर मौसम में पसंद की जाती है। बिल्कुल ऐसा। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में तो हर बंदा आपको गर्मी में भी मछली खाता हुआ नजर आएगा। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो भाई हम गर्मी में भी मछली खा रहे होते हैं, हम सर्दी में भी मछली ही खा रहे होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो गैलिप एंड गिलानी पाकिस्तान की जानिब से एक तजुर्बा किया गया, जिसमें तज्जिया किया गया और उसमें एक रिपोर्ट भी जारी की गई। तो उसमें हम आपको ये बताते चलें कि भाई सिंध में रूरल एरियाज में 42% और अर्बन एरियाज में 35% जो है मछली खाई जाती है। मतलब और इसको अगर हम डिफाइन करेंगे ना तो देही और जो शहरी इलाके हैं उनमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो देही इलाके हैं वहाँ परसेंटेज ज्यादा आ रही है मछली खाने के। और आगे दूसरे सूबों की बात की जाए तो बलूचिस्तान में 19% रूरल एरियाज जबकि 12% अर्बन एरियाज। इस्लामाबाद की बात करें तो 17% रूरल और 13% अर्बन एरियाज। और अगर पंजाब का रुख करें, वैसे पंजाब को अगर देखा जाए तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है और वहाँ पर मछली का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। तो पंजाब में 15% रूरल और 10% अर्बन एरियाज में मछली खाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा का रुख करें तो वहाँ पे भी सर्दी तो भाई बहुत क्लास की होती है, लेकिन उनके पास और भी बहुत सारी सौगातें हैं अपनी सर्दी को कंट्रोल करने के लिए। अगर देखा जाए तो उनके पास बहुत सारी सौगातें जिसको वो खाकर अपने आप को एक तरीके से गर्माहट दे सकते हैं या फिर वो अपने टेम्परेचर को लेवल में रख सकते हैं। लेकिन अगर मछली का परसेंटेज देखा जाए तो 5% रूरल एरियाज और 3% अर्बन एरियाज में खाई जाती है। यानी परसेंटेज तो खैबर पख्तूनख्वा में मछली का बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल, लेकिन सिंध इन सब पर बाजी ले गया है। उस पर कहा भी जाता है, वो गाना भी एक है ना कि मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंध दरिया के किनारे। तो सिंध के पास दरिया भी है, समंदर भी है, तो सिंध के लोग मछली को खाना ज़्यादा तरजीह देते हैं। और इसी तरह जो आपने बताया हमें कि जो देही इलाके और शहरी इलाके हैं वहाँ जो तनासुब निकाला गया है, उस तनासुब में जो देही इलाके हैं वो तकरीबन 42% मछली ज़्यादा खाते हैं और जो शहरी इलाके हैं उसमें बताया गया 35% लोग मछली खाते हैं। और जब सीज़न आ जाए सर्दियों का तो उसमें मछली के सौगात और उसकी मांग में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। की भी अगर हम बात करें मछलियों की तो इतनी ज़्यादा इकसाम है कि अनकाउंटेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है और हर मछली का अपना अलग ही मज़ा है। अब ये मछली के सौगात पर तो बात हो गई। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और अगली खबर से बात करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि हमारी ज़िंदगी ना हार्ड ड्राइव की तरह से हो गई है। हार्ड ड्राइव को जिस तरह हम वायरस से बचाते हैं कि कोई वायरस ना लग जाए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना आ जाए जिस पे वायरस हो जाए, तो अब ज़िंदगी के असरात भी कुछ वायरस से बचने के ऊपर लगे हुए हैं। एक और वायरस जो कि फैलने के दर पे है और वो वायरस भारत से यहाँ पर आ रहा है। तो भारत के अलावा दीगर ममालिक में भी है। निपा वायरस के नाम से ये वायरस है और वफाकी वजारत सेहत ने भारत में इस निपा वायरस के फैलाव के पेश नज़र मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग और सख्त निगरानी का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क भर के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अब एडवाइजरी तो आ रही हैं। एडवाइजरी में मज़ीद ये भी बताया गया है कि हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में ताहाल निपा वायरस का कोई तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जबकि भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में निपा वायरस के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निपा वायरस के फैलाव के खदशे पर थाईलैंड, मलाइशिया, हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल में भी सरहदों और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। अब ज़रा इसकी मज़ीद कुछ डिटेल आपको बताएं तो निपा वायरस एक इंतहाई ख़तरनाक ज़ूनोटिक वायरस है जो इंसान और जानवर दोनों को मुतासर कर सकता है। ऐसे में इसका पहला केस 1999 में मलाइशिया में रिपोर्ट हुआ था और तब से ये वायरस भारत, बांग्लादेश और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में भी देखा गया। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएं कि निपा वायरस की कोई वैक्सीन या इलाज अभी तक मौजूद नहीं है। इसे आलमी इदारा सेहत WHO ने हाई रिस्क पैथोजन के तौर पर शामिल किया है। अब
इसकी अलामात जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, अलामात नहीं जानेंगे तो फिर इसका तोड़ कैसे निकल सकता है, चूँकि आपने हिफाजती तदाबीर तो इख्तियार करनी है। अब इसकी अलामात क्या हैं? निपा वायरस के इब्तदाई बुखार और शदीद सर दर्द शामिल हैं। जैसे हम कोरोना वायरस में कहते थे बुखार हो रहा है, सर में शदीद दर्द हो रहा है, इसमें भी कुछ इसी तरह की कैफियत सामने आ रही हैं। और आम तौर पर वायरस के असरात की पहली निशानी के तौर पर ये ज़ाहिर होते हैं और मुतासर अफराद में सांस लेने में मुश्किलात जैसे खांसी, गले में दर्द या नमूनिया भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैदी की अलामात में मतली, क़ै और पेट में दर्द भी शामिल हैं, जबकि वायरस के बढ़ने के साथ मरकज़ी अज़ाबी निसाब मुतासर हो सकता है, जिससे चक्कर, उलझन और बेहोशी जैसे अलामात पैदा होती है। ये तो हो गए जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस। एग्जैक्टली, लेकिन मसला ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन हमारे पास दस्तयाब मौजूद थी, बिल्कुल। लेकिन निपा वायरस इस वक्त इतना ख़तरनाक है कि इसकी वैक्सीनेशन कोई नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो आपने हिफाजती इंतजामात करने, और हुकूमत ने तो स्टेप ले लिया है, चूँकि वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। ये लगेगा कैसे? जो लोग सफ़र में हैं और सफ़र के बाद वापस आते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, और कोशिश करें अगर उनको लगता है कि उनको बुखार या खांसी है तो वापस आके वो क्वारंटाइन हो जाए, और मास्क का खास तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि है खेल के मैदान से। T20 का पहला मैच लाहौर का कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच खेला गया। T20 का 3 मैचेस ये खेले जाने, जिसका पहला मैच लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 168 रन बनाए और 169 रन का हदफ दिया ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ा बॉलर्स ने जाम करके रखा और ऑस्ट्रेलिया की टीम ये हदफ तक नहीं पहुंच सकी। वो किस तरह के? ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी, और ये मैच पाकिस्तान ने 22 रन से अपने नाम कर लिया। इसमें साइम अय्यूब का जिक्र बहुत अहम है। अहम किरदार है, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और 7 साल बाद 3 फतह पाकिस्तान ने हासिल की है। अच्छा, इसके स्टैटिस्टिक्स पर अगर हम बात करते हैं जी। तो स्टैटिस्टिक्स बड़े शानदार हैं पाकिस्तान के इस पूरे मैच के।